हेक्साडेसिमल होते क्या हैं हमने ये समझ लिया, इनकी टाइप्स क्या हैं हमने वो समझ लिया, इनके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या रोल है ये हमने समझ लिया। अब कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, यानी कि डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना। वेलकम दोस्तों, जीपीएन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो पार्ट 5 वीडियो डेसिमल सीरीज़ की कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स में आज हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है और इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना पड़े तो हम कैसे इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि डेसिमल नंबर्स को कंपेयर कैसे कर जाता है। तो लास्ट वीडियो में आपको अगर पता होगा, आपने देखी है, तो जो टाइप्स हैं उसमें हमने एक टाइप किया था लाइक और अनलाइक डेसिमल का। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ उसे जल्दी से, ठीक है। और ये सब इनिशियल लेवल पे है, आगे जाके आपको ये सब चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो। एनीवेज, तो लाइक डेसिमल वो होते हैं जिनमें होल नंबर पार्ट नहीं, डेसिमल पार्ट जो होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, डेसिमल पार्ट की नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए। तो ये नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में 1 है, तो ये एक लाइक है, ठीक है। और अनलाइक ये देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पे, राइट। तो ये अनलाइक डेसिमल है। अब इंपॉर्टेंट बात है इनका कन्वर्जन, जो कि बहुत ही ईजी है। तो आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि डेसिमल नंबर में ये होल नंबर पार्ट होता है, ये डेसिमल नंबर पार्ट होता है। होल नंबर पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे चलती है दुनिया और डेसिमल पार्ट में राइट हैंड साइड पे चलती है दुनिया। इसका मतलब कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे होल नंबर पार्ट को देखूं तो हम यहाँ पे किस तरीके से इसको वो करते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे लगाते हैं इसकी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस। और डेसिमल पार्ट में क्या होता है, टेंस, है ना, हंड्रेड्स। तो हम क्या देख रहे हैं, इधर हम राइट में जा रहे हैं, इधर हम लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बात बिल्कुल ईजी तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि किसी भी डेसिमल नंबर में हम इस तरफ बिल्कुल लास्ट में कितने भी ज़ीरो लगा दें और इसमें इस तरफ लास्ट में कितने भी ज़ीरो लगा दें, यानी कि इनका कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। ये ज़ीरो लगना न लगना बराबर होता है और इसी का फ़ायदा उठा के हम नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करते हैं, जो कि हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आता है या फिर कंपेयर करने में काम आता है, ठीक। ओके, तो बच्चों ये 2 एग्जांपल्स हैं। तो इसमें तो आप पहले ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि होल नंबर डिजिट भी हमारे पास 1 है दोनों तरफ और जो डेसिमल की डिजिट है वो भी 2 है। तो ऐसे नंबर्स को कंपेयर करना बहुत ईजी होता है। हम सबसे पहले होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, यानी कि हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे कंपेयर करते हुए, ठीक है ना। तो पहले हम दोनों होल नंबर को देखेंगे, दोनों 1 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है ना। हम इनको कंपेयर करेंगे और यहाँ पे 1 से डिजिट है, तो 2 और 2 इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो फिर हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 और 7 भी इक्वल है, तो फिर अब हमें नेक्स्ट नंबर में मूव करना पड़ेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 1 में 2 बड़ा है 1 से, ठीक है। तो बस यहीं पर हमें स्टॉप कर देना है। अगर इसके बाद और भी नंबर लिखे हुए हैं और ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ पे हमें पहले ही कोई बड़ा मिल जाता है, तो हमें आगे के नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि 2.72 बड़ा होता है 2.71 से, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। ओके दोस्तों, तो ये अगला एग्जांपल है। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पे ये डिजिट्स अलग हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, और यहाँ पे ये भी अलग है। तो क्योंकि डेसिमल के बाद की डिजिट मैटर करती है लाइक और अनलाइक में, तो हमें यहाँ पे ये पता लग गया साफ साफ कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक डेसिमल्स है, सॉरी, ठीक है ना। तो अब इसे हमें सारी डिजिट्स को कंपेयर करने के लिए इनिशियल लेवल पे अगर आप सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो इक्वल करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसे इक्वल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 3 है और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि होल नंबर पार्ट में अगर इस तरफ 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इन डिजिट्स को सेम करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इधर भी 3 हो गए और इधर भी 3 हो गए। और यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इस तरफ 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने इस तरफ 0 लगा देंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 232.460 और ये हो जाएगा 032.300, ठीक है। अब इससे कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम 10 को 10 से ही कंपेयर कर सकते हैं, हम 10 को 100 से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम कंपेयर करके देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें साफ, सबसे पहले हम इधर से कंपेयर करेंगे तो हमें साफ दिख रहा है कि 2 जो है, जो 100 प्लेस पे है, वो 0 से बड़ा है। तो बच्चों यहीं पर ये नंबर बड़ा हो जाता है, आपको आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें, यानी कि ये नंबर हमारा इस नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इस नॉलेज को अप्लाई करके हम कुछ सिंपल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
ठीक है ना। ओके, तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे डेसिमल को हमें ऑर्डर करना है, ठीक है, और बिना कंपेयर किए हम किसी चीज़ को ऑर्डर नहीं कर सकते, तो कंपेयरिंग हमने सीख ली है। अब हम ऑर्डरिंग करेंगे, तो ऑर्डरिंग में देखिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े में लगाना है, ठीक है ना। तो आप पहले ये चीज़ नोट कर लीजिए कि क्या इसमें होल नंबर पार्ट में सारे के सारे डिजिट सेम है, सबके सब वंस डिजिट में ही है, ठीक है ना। ठीक, तो हम कंपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वंस डिजिट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0, ठीक है ना। तो हम 0.97 इस नंबर को हमने लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है, 1.84 हमने इसे भी लिख लिया। फिर आता है 2.09 इसे भी लिख लिया। फिर 3.25 इसे भी लिख लिया। और फिर लास्ट में आता है 4.56 और फिर लास्ट में आता है 5.71, ठीक है। तो ये छोटे से बड़े में इजीली अरेंज हो गया, राइट। ओके, तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नंबर को चेंज किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, पहले फिर से वही वाला रूल फॉलो करेंगे कि होल नंबर पार्ट को देखेंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर 10 डिजिट में भी हैं, राइट। यहाँ पे आप देखिए ये दोनों नंबर 10 डिजिट में, राइट, ये 60 है, ये 12 है। तो अब इन्हें स्मॉल लेवल पे जब आप इनिशियल लेवल पे शुरू कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको सारे डिजिट इक्वल कर लेनी चाहिए। तो हम इन नंबरों के साथ क्या कर सकते हैं, हम इन सबको इक्वल डिजिट में कर सकते हैं दोनों तरफ, लाइक दिस। ठीक है, तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि हम हमेशा जब ये डिजिट लेंगे तो हमेशा वो टेंस की ही होगी, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे। बाद में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ये चीज़ से। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, अगर हम सारे के सारे टेंस डिजिट को करें तो हमें डिसेंडिंग में लगाना है, सबसे बड़ा 6 है। तो यहाँ पे 6038 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे सारे 0 है, ये 1 है, ये वाला है ना। तो 12.75 ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए सारे 0 है, तो हम अब वंस डिजिट पे जाएंगे। अब वंस डिजिट पे 4053, तो 5 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 05.04 लिख देंगे, राइट। अब देखिए 403, 4 बड़ा है, तो 04.19, फिर 3 का नंबर आता है 03.57, है ना। और फिर ये भी कट गया, फिर लास्ट में आता है 0.86। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया ऐसे, ठीक है। ओके बच्चों, तो ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये सेक्शन एक छोटा सा सेक्शन था जिससे हम दो नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकें। और क्योंकि होल नंबर और डेसिमल नंबर्स में थोड़े से रूल्स का चेंज होता है। होल नंबर में हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वंस देखते हैं, टेंस देखते हैं, तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। और डेसिमल नंबर में हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए नंबर्स में कन्फ्यूजन होता है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी ये चीज़ आपके लिए बहुत छोटी सी हो जाएंगी। चलिए ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।